नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की इस शानदार क्लास में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल से मैंने यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 के लिए जबरदस्त क्लासेस शुरू कर दी हैं। कल जैसे कि आपने देखा था कि कल की क्लास में मैंने आपको टॉप 20 क्वेश्चंस कराए थे, और आज की जो क्लास होने वाली है इसमें भी मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं, यानी कि 20 क्वेश्चन इस क्लास में भी होंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, जिससे आपको और ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आज की जो क्लास है, आइए इसको शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन क्या है कि शैलकृत स्थापित के प्रमाण जो है वो कहाँ से मिले। तो सबसे पहले हम एक चीज समझेंगे कि ये शैलकृत स्थापत्य क्या होता है। ठीक है, देखिए, शैलकृत, शैल जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, चट्टान। ठीक है, तो चट्टानों पे जो नक्काशी की जाती है उसे हम बोलते हैं शैलकृत्य स्थापत्य। है ना, तो पुराने जमाने में जो पत्थर होते थे, चट्टाने होती थी, उन पे नक्काशी की जाती थी, उनको काट छांट के कुछ ना कुछ कलाकृति बनाई जाती थी। तो इसी की बात की जा रही है। और पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शंस हैं कालीबंगा, कोट दीजी, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो। तो इसका जो करेक्ट आंसर बच्चों होगा, है ना, वह है आपका ऑप्शन सी, यानी कि धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा में ये प्रमाण मिले थे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा जो पुरा स्थल है वह कौन सा है। ठीक है, बात की जा रही है कि भारत में सबसे बड़ा। देखो, कल की अगर आपने क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था, और अगर आपने नहीं भी देखी है ना, तो भी आपको आज मैं बता देता हूँ। आप कल वाली क्लास वैसे देख भी सकते हैं, यहाँ पे फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे बोला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़े पुरा स्थल की बात हो रही है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह भारत और पाकिस्तान में फैली हुई थी। 1947 में भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उससे पहले पूरा भारत ही हुआ करता था, इसीलिए इसको भारत की सभ्यता कहा गया है। लेकिन जब बंटवारा हो गया तो भारत और पाकिस्तान दोनों में ये सभ्यता आधी आधी डिवाइड हो गई। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, यानी कि भारत और पाकिस्तान को मिला के, है ना, तो इसमें सबसे बड़ी जो जगह है वह है मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर हम आजाद भारत की बात करेंगे तो इस समय भारत में जो सबसे बड़ी जगह है ना, वो कौन सी है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शंस हमारे पास जो दे रखे हैं वो है लोथल, राखीगढ़ी, हड़प्पा और कालीबंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बच्चों होगा वो क्या होगा, राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी जो है वह हरियाणा में स्थित है, और मैंने आपको कल बताया भी था कि यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी, जी हाँ, ध्यान रखेंगे, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता से जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज कहाँ से मिली है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा था। देखो, सबसे बड़ा तो आपने सुना होगा, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा था, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे चार ऑप्शन है, एक है हड़प्पा, दूसरा है लोथल, तीसरा है मोहनजोदड़ो, और चौथा है अल्लाहदीनो। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वह है क्या, मोहनजोदड़ो। ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा जो स्थल है, ठीक है, वह बच्चों कौन सा होगा, वह होगा अल्लाह दीनो। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये नाम सुना भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि सिंधु सभ्यता में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको नए नए और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो कराने की कोशिश बिल्कुल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अल्लाह दीनो नाम की जो जगह है वो सबसे छोटी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया। ठीक है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। देखो, हड़प्पा टीले का क्या मतलब है कि जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी उस समय टीले नुमा कुछ आकृति दिखाई पड़ी, है ना, और ऐसा लगा कि शायद विद्वानों को ये लगा कि शायद वहां पे कुछ होगा, तब उनकी खुदाई शुरू की गई, है ना। तो यानी कि जब इसकी खोज हुई थी उससे पहले की बात है, तो पहली बार इसके बारे में, है ना, टीले के बारे में समझ के और उसका जो उल्लेख किया था वो किस व्यक्ति ने किया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो चार ऑप्शन है उसमें विलियम ब्रेटन, चार्ल्स मैसन, दयाराम साहनी और जॉन ब्रेटन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बच्चों होगा वो क्या होगा, जॉन ब्रेटन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता में तराजू किस स्थल से प्राप्त हुआ। ठीक है, तराजू किस स्थल से। देखिए, आपने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे, लेकिन शायद हो सकता है ये क्वेश्चन आपने ना पढ़ा हो। तो अगर तराजू की हम बात करेंगे
तो दिए गए ऑप्शंस हमारे पास है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और धौलावीरा। ठीक है, इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वह आपका होगा ऑप्शन बी, यानी कि लोथल। ठीक है, लोथल से तराजू के प्रमाण मिले थे, और ये कहाँ पे है, ये है आपका गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्न में से किस हड़प्पा स्थल की खुदाई जगतपति जोशी ने की थी। ठीक है, ये एक व्यक्ति का नाम है जगतपति जोशी, इनकी बात की जा रही, इन्होंने किस जगह की खुदाई की थी। इसका ये मतलब हुआ जिस तरह से हड़प्पा की दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी ने की थी, उसी प्रकार जगतपति जोशी ने किसकी खुदाई की थी, किस जगह को ढूंढा था। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हुए हैं कालीबंगा, राखीगढ़ी, सुरकोतदा, लोथल, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा सुरकोतदा या सुरकोतदा, और ये जगह कहाँ पड़ती है, गुजरात में पड़ती, कल भी मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो रावी नदी के तट पर स्थित है। आप जानते हैं कि रावी तट नदी जो है वो भारत में भी बहती है और पाकिस्तान में भी बहती है। ठीक है, तो पूछा गया कि किस इस नदी के तट पर कौन सा जो स्थल है वह स्थित था। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, फोर्ट दीजी और कालीबंगा। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, और इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा जो जगह थी इसकी खोज भी सबसे पहली बार हुई थी सिंधु सभ्यता में। ठीक है, और यही था जो रावी नदी के तट पर स्थित था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में नहीं है। देखो आपके पेपर में जब भी क्वेश्चन है ना, ये नहीं बहुत ध्यान रखना। कई बार बच्चे सोच लेते हैं कि पाकिस्तान में है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन सोच लेते हैं, तो नहीं का ध्यान रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि चार में से तीन ऐसे हैं जो भारत में हैं और एक पाकिस्तान में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना, इसमें देखो पाकिस्तान में नहीं है। अगर मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हड़प्पा भी पाकिस्तान में, चनुगुदड़ो भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा जो है पाकिस्तान में नहीं है, ये कहाँ पे है, गुजरात में, यानी कि भारत में है। बच्चों, इसकी जो पीडीएफ है ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको कैसे मिल सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये भोगवा नदी जो है ना, ये ऐसी नदी है जिसके बारे में आपने बहुत ज्यादा नहीं सुना होगा। तो क्या आप में से किसी को आइडिया है, किसी बच्चों को आइडिया है कि कहाँ पे है। चलो मैं बताता हूँ। तो दिए गए जो ऑप्शंस हैं उसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, लोथल, है ना। और लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, यही भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल की खोज 1922 में आर डी बनर्जी ने की थी, यानी कि राखल दास बनर्जी ने की थी। बहुत फेमस है, कल भी मैंने आपको बताया, आज भी डिस्कस किया था। 1921 में, है ना, दयाराम साहनी, और 1922 में राखल दास बनर्जी ने खोज की थी। ठीक है, तो राखल दास बनर्जी ने जो खोज की थी 1922 में, वो मोहनजोदड़ो की थी, और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, तो उसका आंसर हो जाएगा मोहन जोदड़ो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के किस पुराय स्थल में आग की वेदी, शहर की दीवार के कुछ हिस्से व जल निकासी संरचनाओं की खोज हुई। ठीक है, ये चीजें कहाँ से मिली हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो आग की वेदी का मतलब होता है जैसे हवन कुंड जब करते हैं ना, तो हवन जिसमें किया जाता है उसे ही वेदी कहा जाता है। ठीक है, तो आग की वेदी, शहर की दीवार, यानी कि उस जमाने में शहरों में जो हुआ करते थे उनमें दीवारों का निर्माण किया गया था, है ना, और जल निकासी संरचना, यानी कि जल निकासी की उचित व्यवस्था थी। ये कहाँ से मिली है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। और ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं हड़प्पा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो और रोपड़। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल लूनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, लूनी नदी की बात की जा रही है, और मैं आपको बता दूं कि लूनी नदी जो है ये मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में बहती है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें गुजरात के ऑप्शन दिए गए हैं, हरियाणा के ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। हमारे पास जो दिए गए हैं वो है धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली और लोथल, है ना, ये ऑप्शंस में है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा में
इसके जो प्रमाण हैं वो मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु सभ्यता के किस शहर से एक उन्नत जल प्रबंधन और संरक्षण व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? देखो, मैंने आपको कल भी इस क्वेश्चन को बताया था, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा, है ना, कि उन्नत जल प्रबंधन का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो उसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थल मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? ठीक है, दो जगह हैं, दोनों ही पाकिस्तान में है। प्रांत यानी कि स्टेट यानी कि राज्य पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा, यानी कि सिंध प्रांत में। ठीक है, ये सिंध प्रांत में दोनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हमारी टोटल जो क्वेश्चन है वो 20 है, यानी कि 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, देखो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो घग्गर नदी है, ठीक है, इसी को पुराने समय में सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी, ये दिए गए हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका है वो है राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी जो जगह हरियाणा में पड़ती है, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित थी। और राखीगढ़ी भारत में इस समय सबसे बड़ी सिंधु कालीन जो जगह हैं उनमें से एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रोपड़ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? देखो, रोपड़ की बात की जा रही है ना, और रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। इतनी बात समझ आ गई। अगर हम पंजाब की बात करेंगे तो आपको पता है कि जो चिनाब नदी है पंजाब में नहीं बहती है, सिंध भी नहीं बहती है, और रावी भी पंजाब में नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा सतलज। सतलज नदी जो है इसके किनारे बसा हुआ क्या? रोपड़। ठीक है, रोपड़ जो शहर है वो अभी भी है चंडीगढ़ से लगभग उसकी दूरी जो है 30-40 किलोमीटर होगी। और इसको आज रूपनगर के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका जो नया नाम है वो क्या है? रूपनगर। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल की खोज 1974 में आर एस बिष्ट द्वारा की गई थी? ठीक है, आर एस बिष्ट एक व्यक्ति थे। 1974 में इन्होंने सिंधु सभ्यता की एक जगह की खोज की थी, तो वो कौन सी जगह है ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शन हैं धौलावीरा, बनावली, हड़प्पा, सुरकोतला। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। तो इनमें से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बनावली होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? ठीक है, देखो अंकन का क्या मतलब होता है? कि चित्र छपे होना। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति में जो मोहरें मिली हैं उनमें कुछ पशु छपे हुए थे, तो वो कौन सा जो नहीं थे? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, बैल, शेर, हाथी और भेड़। देखो, जो मोहर मिली थी उसमें बैल था, हाथी थे, भेड़ थी, व्याघ्र, व्याघ्र होता है बाघ, ठीक है, ये था, हिरन छपे हुए मिले थे। तो ये तो पशु मिले थे। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए इनमें इसके हिसाब से शेर बिल्कुल नहीं था। ठीक है, शेर नहीं मिला था, इसकी जगह व्याघ्र यानी कि बाघ का चित्र जो है मिला था। और इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि गाय भी बिल्कुल नहीं मिली थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता में गाय के भी प्रमाण नहीं मिलते, नहीं गाय के भी चित्र जो है किसी भी मोहरों पर नहीं अंकित थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, है ना, या सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबका मतलब एक ही होता है। तो सिंधु सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नाम के 2 शहर थे, है ना, और इन दोनों को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था एक व्यक्ति ने। तो वो व्यक्ति कौन थे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं जॉन मार्शल, रंगनाथ राव, जॉर्ज डेल्स और ऑप्शन डी पिगट। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा शायद पहले कभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पिगट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और दिया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? यानी कि जब हमारा देश आजाद हो गया 1947 में अंग्रेजों से, और उसी समय पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया था,
तो जो भारत का हिस्सा था, भारत के हिस्से में उसके बाद भी खोज होती रही। सिंधु सभ्यता के बहुत सारे जो स्थल है बाद में भी खोजे गए हैं। उनमें सबसे ज्यादा जो सिंधु सभ्यता के स्थल थे वो किस राज्य में मिले हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका बच्चे जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गुजरात। ठीक, गुजरात में सबसे ज्यादा मिले हैं। जैसे कुछ फेमस जगहों की बात करेंगे तो धौलावीरा, सुरकोतदा, लोथल जैसी जो प्रसिद्ध जगह हैं वो यहाँ पर थी। और मैंने आपको कल बताया था कि जो बंदरगाह मिला था है ना, वो कौन सा था, लोथल हुआ करता था। ठीक है। जैसे जुते हुए खेत का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है, तो जुते हुए खेत का जो प्रमाण है वो बच्चों मिला था कालीबंगा से। और कालीबंगा जो शब्द है ना, उसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, और ये कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आज के जो टॉप 20 क्वेश्चन है ये मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और अभी तक टोटल मैं आपको इस चैप्टर में 40 क्वेश्चन करा चुका हूँ। देखिए, अगर कोई चैप्टर छोटा होगा है ना, तो मैं आपको उसको एक लेक्चर में भी कवर कर सकता हूँ, और अगर चैप्टर बड़ा है तो उसको 2, 3 या 4 लेक्चर में भी कवर किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा ना हो, इसलिए मैं 20 से 25 क्वेश्चन ही रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके भी मुझे बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, जिससे मैं और भी आगे इस तरह की क्लासेस आपके लिए लेकर आ पाऊँ। आपके पास अगर बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप मेरी इन क्लासेस को देख कर भी पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल सीक्वेंस से आपको पढ़ा रहा हूँ, और पैट में जितने भी चैप्टर आएंगे वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इसकी जो पीडीएफ है आज के लेक्चर की, ये मैंने आपको बता ही दिया है। टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप जो है, टेलीग्राम का नाम जो है वो है चंदन सर कानपुर, जहाँ पे आप देख भी रहे होंगे। जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। यूट्यूब और टेलीग्राम का एक ही नाम से है, चंदन सर कानपुर। इस नाम से सर्च करिएगा, उसको ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और कल की जो पीडीएफ है वो पहले से ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो में पढ़ लें उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप उस पीडीएफ को भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप उस पीडीएफ को अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं, जिससे आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। जितने चाहे उतने दोस्तों को आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपकी आज ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक से शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह से बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, कल फिर से मिलेंगे।